जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी CISF हेड कांस्टेबल एंड ASI के लिए भर्ती आई हुई है। इसी भर्ती को देखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सके। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम देख तो लेते हैं कि कोई भर्ती आई हुई है, लेकिन हमें उसका कंप्लीटली नॉलेज नहीं होता है, जानकारी का अभाव होता है। तो हम या तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, या ऐसी भर्ती में कई बार हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं जिसके लिए हम या तो एलिजिबल होते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, सटीक और सही जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। तो आइए हम बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें दिया हुआ है कि कोई दौड़ भाग नहीं, केवल लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टाइपिंग। देखिएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में है, ठीक, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। क्लियर ना? इसमें छूट भी दे रखी है, मतलब एज में, जैसे कि OBC को 3 साल की छूट दे रखी है, SC या ST की हम बात करें तो 5 साल की छूट दे रखी है, ठीक है ना, एज के अंदर। ये आप देख सकते हैं। क्लियर ना? अच्छा, इसमें बालक बालिकाएं, गर्ल्स एंड बॉयज़ कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये आपको देखना है। तो आइए हम बढ़ते हैं इसमें आगे, और इसकी जो PDF है, जो इसका इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए आप देख सकते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर दिया हुआ है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल KO शुभ में सहायक उपनिरीक्षक, अशुलिपिक और प्रधान आरक्षक की भर्ती, इसके बारे में दिया हुआ है। तो आप देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आरंभिक जो डेट है इसकी, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की, ये जो कि 26 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर रहेगी। लेकिन आप लास्ट डेट का वेट नहीं करिएगा, आप प्रयास करिएगा कि 15 से लेकर 20 के पहले ही फॉर्म फिलअप कर दे, ताकि सर्वर डाउन की आपको प्रॉब्लम का जो है सामना ना करना पड़े, है ना। अंतिम डेट जो दे रखा है उन्होंने, है ना, चलेगा, लेकिन हम पहले ही फॉर्म फिलअप कर देंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम काम की बात करते हैं, ठीक, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, दे रखा है कि आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इसमें ओनली से PST होगा, फिजिकली स्टैंडर्ड आपका, ठीक, टेस्ट इसके अंदर होगा। क्लियर ना? सेकंड जो होगा इसके बाद में, कहने का मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आपसे देखा जाएगा कि आपका दौड़ भाग कराएंगे आपसे, या लॉन्ग जंप हाई जंप आपका होगा, ठीक है ना। केवल चेक करेंगे। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा मैं कि इसमें जो हाइट है पुरुषों के लिए, बॉयज़ के लिए 162 सेंटीमीटर बताई गई है, ठीक है ना। सॉरी, अलग अलग है वैसे इसमें। और गर्ल्स के लिए जो बताई गई 155 सेंटीमीटर मानी गई, ठीक है ना। ये आपको देखना है। चलिए, और भी मैं आगे आपको बता दूंगा इसमें फिजिकल का, लेकिन पहले क्या होगा, शारीरिक मानक परीक्षा होगा। सेकंड बात करें, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। थर्ड जो है लिखित परीक्षा होगी। फोर्थ कौशल परीक्षा एंड स्किल डेवलपमेंट जो आपका है, ठीक है ना, स्किल जो है, कौशल भी वो चेक किया जाएगा। देन मेडिकल होगा, और इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम सीधे, ठीक है ना। देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिएगा आप लोग, इसमें वही पेज आपका आ गया अगेन। देखो, सहायक उपनिरीक्षक, देखिए आप देख सकते हैं, सहायक उपनिरीक्षक के लिए जो पोस्ट है आपका, उसके लिए टोटल पोस्ट है 122, है ना। और जो प्रधान आरक्षक है ना, ठीक, जिसमें कि आपका स्टेनो की आवश्यकता नहीं है ना, इसमें जो है आपका पद है 418। क्लियर ना? ये आपको देखना है। चलिएगा, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब अन्य चीज़ें आप अपन आगे देखते हैं। मेन जैसे हम देख सकते हैं, इसमें आयु की बात करें हम, तो आयु में क्या दे रखा है, देखिएगा कि 26 अक्टूबर 1997 से पहले और 25 अक्टूबर 2004 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है 26 अक्टूबर 1997 से लेकर के, तो हम देखेंगे कि 25 अक्टूबर 2004 के बीच में आपकी उम्र जो है होनी चाहिए, आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आपकी 25 साल मतलब के लगभग इसकी उम्र होगी, है ना। इसमें SC और ST को जो है आपका छूट दे रखा है, ठीक है ना। 5 वर्ष की पिछड़ा वर्ग की बात करें 3 वर्ष का दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो एज का दे रखा। अब ये भैया इसमें शारीरिक मानक, तो देखिए ऊंचाई का, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो हम एक्यूरेट देख लेते हैं। देखिएगा, एक्यूरेट ये है कि इसमें देखिएगा आप लोग SC ST को छोड़ करके पुरुष में यदि बात करें, बॉयज़ में हाइट की बात करें, 165 सेंटीमीटर आपसे हाइट जो है मांगी जा रही है, ठीक है ना, बॉयज़ के लिए। गर्ल्स की हम बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ये आपको देखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देखिएगा आगे, यदि हम देखेंगे इसमें SC ST संबंधित यदि बात करें, तो हाइट का जो है आपका बॉयज़ में 162.5 सेंटीमीटर है, और गर्ल्स में जो है आपका 150 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, SC और विशेषकर, सॉरी, ST के लिए, है ना। ये SC नहीं, ST के लिए नहीं, आपको ध्यान रखना है।
आइए आगे हम देख सकते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़ करके मतलब उनको उनके अलावा जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो जो पुरुष है उनमें जो सीना बताया गया है वो 77 से 82 के बीच में दे रखा है, ठीक है ना, चलेगा, ये आपका आ जाएगा, है ना। एससी की एसटी की बात करें तो 76 से 81 के बीच में बताया गया है ना, चलेगा, ये आपको आ जाएगा, ठीक है ना, चलेगा, पुरुष मतलब पुरुषों के अंदर, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं तो आप देखेंगे अन्य योग्यताओं में सहायक उपनिरीक्षक की बात करें हम, है ना, तो इसमें जो डिक्टेशन आपका मांगा है वही स्टेनो भी इसमें मांगा है। 10 मिनट तक 80 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है ना। ठीक, इसी में आपका कंप्यूटर अंग्रेजी में दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे हम बात करें प्रधान आरक्षक की बात करें, प्रधान आरक्षक में हम देखें तो इसमें टाइपिंग का दे रखा है कि कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए, ठीक से। अंग्रेजी टाइपिंग अथवा कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति सेकंड मतलब प्रति मिनट के सी गति से क्या हिंदी टाइपिंग मांगी हुई है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइपिंग पे विशेष करके आपको जोर देना है आप, ठीक है ना। यदि आप या तो कंप्यूटर की आप कोचिंग्स कहीं पे आप जा रहे होंगे, नहीं भी जा रहे हो तो आप घर पे अपना सिस्टम से, ठीक है, कीबोर्ड को करना मतलब कीबोर्ड के माध्यम से अपने सिस्टम से कनेक्ट करके और आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो आपके पास काफ़ी समय है, अभी 2 से 2.5 महीने का समय है, आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा मानक होगा आपका, है ना, ये हो जाएगा। अब मैंने हाइट देख लिया। आगे हम बात करते हैं तो सीधा हम आते हैं एग्ज़ाम पर। देखिएगा एग्ज़ाम का दे रखा है OMR, या तो हो सकता है कि आपसे ऑफलाइन OMR सीट पर ले लिया जाए गोले भरवा करके, या आपका कंप्यूटर पर ले लिया जाए। इसमें जो रहेगा बच्चों आप देख सकते हैं सामान्य बुद्धि रीजनिंग के जो प्रश्न हैं आपके 25 प्रश्न आएंगे, 25 अंक आपके रहेंगे, ठीक। सामान्य ज्ञान जीके की हम बात करें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर रहेंगे। गणित 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी अथवा हिंदी, इसका मतलब ये है यदि आप चाहें तो अंग्रेजी से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब या तो आप अंग्रेजी को ऑप्शनल लेके पेपर दे सकते हैं, हिंदी, अधिकतर बच्चे हमारे यहाँ पर हिंदी वाले होते हैं, तो मैं प्रिया मतलब आपको ये बताना चाहूँगा आप हिंदी को चूज़ करें यदि आपका इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी कमांड नहीं है तो, है ना, ताकि स्कोर अच्छा कर पाएँ। तो देखिए ये सिलेबस जो है ना SSC GD में जो सिलेबस आता है, ठीक है, लगभग वैसा ही सिलेबस आपका है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक। इस प्रकार से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक, सारी चीज़ें होंगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और बिल्कुल हमारा बैच सुबह 8:15 बजे से प्रारंभ हो चुका है, ठीक। न्यू बैच जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से है आपका, जिसमें कि मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके हैं, और अभी हिंदी और मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ, शुरू होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जानकारी मेरे द्वारा दी गई समझ में। क्योंकि कई सारे बच्चों ने प्रश्न पूछा था कि क्या सर इसमें फिजिकल इंपॉर्टेंट है क्या, तो नहीं बच्चों, इसमें फिजिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपका जो है सामान्य आपकी हाइट है, आपका बेहतरीन मेडिकल, ठीक, आपकी एग्जाम की तैयारी ये बेहतर आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा गोल्डन चांस आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।